हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास एक गोल्डन रिट्रीवर का मेल पपी है जो कि सेलिंग के लिए आया है। क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। क्या हम गोल्डन रिट्रीवर मेल पपी ले सकते हैं या गोल्डन रिट्रीवर का पपी हम अपने घर में रख सकते हैं? क्या गोल्डन रिट्रीवर लो मेंटेनेंस डॉग है या हाई मेंटेनेंस डॉग है? उनके डाइट में क्या क्या बातों का ध्यान देना है, वैक्सीनेशन के में किन किन बातों का ध्यान देना है, और ग्रूमिंग और क्लीनिंग के अलावा उनके हेल्थ रूटीन में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब भी एक ओनर गोल्डन रिट्रीवर का पपी लेने जाता है, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके, और बहुत सारे इन डाउट्स की वजह से डॉग को नहीं ले पाते। तो क्या आपको भी गोल्डन रिट्रीवर का मेल पपी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे ही चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्या वाकई में आपको एक गोल्डन रिट्रीवर का पपी लेना चाहिए या नहीं? हम वन बाय वन सारी बातों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कि जब भी आप गोल्डन रिट्रीवर का पपी लेते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप डॉग ले कहाँ से रहे हो। क्योंकि बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं जब वो डॉग लेना चाहते हैं या डॉग लेने का प्लान करते हैं तो वो जगह जगह पर इंक्वायरी करते हैं, मार्केट में इंक्वायरी करते हैं, ब्रीडर के पास इंक्वायरी करते हैं, शॉप पर इंक्वायरी करते हैं, और उनको फाइनली जो डॉग सस्ता मिलता है वो ऑफ कोर्स मार्केट में मिलता है, और मार्केट में सस्ता डॉग मिलते भी हैं। लेकिन मैं पर्सनली बहुत सारे ओनर्स को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं कि मार्केट से कभी भी डॉग नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए दोस्तों, जो मार्केट में डॉग होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, और वहाँ पर किसी डॉग को गैस्ट्रो होता है, पार्वो होता है, डिस्टेम्पर होता है, बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से कई बार डॉग की जान भी चली जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो डॉग आप लेते हो वहाँ से लाते हो वो आपको मार्केट में 5-6 हज़ार रुपया सस्ता मिल जाता है। सपोज अगर वही डॉग हमारे यहाँ पर आपको 20-25,000 का मिलता है, तो वही आपको मार्केट में 12-13 या 14-15 में मिल जाता है। यहाँ पर अक्सर जो ओनर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो गलती कर बैठते हैं और सस्ता डॉग लेकर आ जाते हैं। और प्रॉब्लम शुरू होती है डॉग लेकर आने के बाद, जब वो डॉग आपका बार बार बीमार होने लगता है और आप जो पैसे लगाए हो उसके अलावा भी आपको 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ उनकी बीमारी की वजह से। ये गलती कभी भी ना करें, मार्केट से डॉग ना ले, क्योंकि मार्केट में जो डॉग होते हैं कई बार सप्लीमेंट्स दिए होते हैं जिसकी वजह से आपको वो डॉग वहाँ पर तो हेल्दी दिखते हैं, बट वाकई में वो जो डॉग सप्लीमेंट्स खा रहे थे, जब वो घर पर आते हैं वो सप्लीमेंट्स नहीं मिलते उन्हें, तो उसके बाद वो असली बीमार होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बजट पे, आपके पॉकेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी मार्केट से डॉग ना ले। दूसरी बात दोस्तों, डॉग लेने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी एज। क्योंकि जो डॉग हम लेते हैं, बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें कौन सी एज में डॉग लेना चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, जो भी आप डॉग लेते हो 40 डेज 45 डेज़ के बाद ही ले, उसके पहले वो डॉग ना ले। क्योंकि जो डॉग होते हैं वो मदर फीडिंग पर होते हैं, माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं, और ऐसे में अगर आप डॉग ले लेते हो तो वहाँ पर उनके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कभी भी डॉग 40 डेज से नीचे हो तो वहाँ पर डॉग ना ले। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी डीवॉर्मिंग हुई है या नहीं। जी हाँ, डीवॉर्मिंग कोई भी डॉग होना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी डॉग लेते हो और उसका डीवॉर्मिंग नहीं हुआ है तो वहाँ पर उनकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके हेल्थ पर, उनके ग्रोथ स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये वॉर्म्स की वजह से जो डॉग होते हैं वो कई बार लूज मोशन करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, उनका जो हेल्थ होता है, जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से उनकी कई बार जो है जान भी चली जाती है। मेक श्योर जब भी अगर आप डॉग लेते हो तो आपको ये कंफर्म करना होता है कि उसकी एज 40 डेज प्लस हो। चाहे आप कहीं से भी डॉग लेते हो, आपको ये मेक श्योर करना होता है उसकी एज 40 डेज प्लस हो और उसकी डीवॉर्मिंग डन हो। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। जी हाँ, बहुत सारे ओनर्स का मानना होता है कि वैक्सीनेशन कोई भी कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा डॉग जो है वो घर में ही होता है, तो उसको वैक्सीन कराना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन शायद बाहर के डॉग्स के लिए होता है और घर के डॉग्स के लिए ये कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं होती। बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो हमारे डॉग होते हैं उनमें 90 डेज़ के बाद रेबीज़ के जो है पॉइजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर वो डॉग हमें काटते हैं तो वहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमें भी रेबीज़ का खतरा बना रहता है। वैक्सीनेशन में कभी भी डिले ना करें। वैक्सीनेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, हमारे डॉग्स के लिए भी होता है, क्योंकि उनके अंदर भी रेबीज़ का खतरा बना रहता है। डिस्टेम्पर, गैस्ट्रो, पार्वो से बचाने के लिए भी हमें जो है वैक्सीन कराना ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन में कभी भी डिले ना करें।
ये जितनी जल्दी हो सके आप अपने नियर बाय डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करें, उनका हेल्थ चेकअप कराएं और वैक्सीनेशन के सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप गोल्डन रिट्रीवर का पपी लेते हो तो। अब बात करते हैं उनके डाइट प्लान का। जी हाँ, गोल्डन रिट्रीवर का पूरा लुक उनके बालों पर होता है, तो ऐसे में हमें एक खास तरह के फूड की ज़रूरत होती है। हम किसी भी तरह का लोकल फूड उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप लोकल फूड देते हो तो उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, साथ में उनकी हेयर शेडिंग होने लगती है, बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो गोल्डन रिट्रीवर का लुक होता है वो बहुत ही ख़राब दिखने लगता है और ऐसे में वो वैसे ग्रोथ नहीं ले पाते हैं जैसे उनका ग्रोथ स्टेज होना चाहिए। सो फूड का सिलेक्शन करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि कौन सा फूड आप उसे दे रहे हो। इसमें आपकी हेल्प करते हैं ब्रीडर या जिस शॉप से आप लेते हो, वो आपको वो सारी चीज़ें गाइड करते हैं और बेस्ट फूड सिलेक्शन करने में आपकी मदद भी करते हैं। तो फूड सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी डॉग के हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं ग्रूमिंग और क्लीनिंग की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर लॉन्ग कोट वाले डॉग होते हैं, तो ऐसे में उनके बालों का झड़ना या उनकी बॉडी से स्मेल आना या उन्हें स्किन इन्फेक्शन होना कॉमन प्रॉब्लम है। सो जब भी आप अपने डॉग को बात कराते हैं तो वहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, डी शेडिंग प्रूफ हो और उससे उनके डॉग के स्किन पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एक अच्छा ब्रांड का शैम्पू सेलेक्ट करना होता है जो आपके डॉग के स्किन के लिए सूटेबल हो। लोकल ब्रांड का शैम्पू यूज़ करने से आपके डॉग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, खुशबू आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके स्किन पर रैशेस वगैरह हो जाते हैं, हेयर फॉल इश्यूज़ होने लगते हैं और कई बार स्किन इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो शैम्पू का चयन करते समय या सिलेक्शन करते समय इन बातों का खासकर ख्याल रखें। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। जी हाँ, गोल्डन रिट्रीवर को ट्रेनिंग देना ऐसी कंपलसरी तो नहीं होता है। अगर आप घर पर रखते हो तो बेसिक कमांड्स भी आप सिखा सकते हो। यूट्यूब पर इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस होते हैं जिसको आप देखकर अपने डॉग को बेसिक कमांड दे सकते हो, क्योंकि ये लॉयल डॉग होते हैं, नॉन एग्रेसिव हैं और आपके बच्चों और फैमिली के साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो इन्हें ट्रेनिंग देना इतना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन बेसिक कमांड्स देते हैं तो आपका डॉग थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, कूल लगता है आपके घर में जब वो आपके कमांड को फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या गोल्डन रिट्रीवर को लेने के बाद घर में एसी लगाना ज़रूरी है या नहीं? जी, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में रह लेते हैं, तो आपके घर में एसी हो या ना हो वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वहाँ पर आपको कूलर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कूलर का इस्तेमाल करने से थोड़े से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से ये हाफते कम। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और गोल्डन रिट्रीवर क्यों ज़रूरी डॉग है और क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये लैब्राडोर के ब्रीड में से एक होते हैं। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग डॉग ब्रीड है इंडिया में, काफ़ी लॉयल होते हैं, आपकी फैमिली के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। गोल्डन रिट्रीवर में ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको फूड सिलेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और जिसकी वजह से इनके वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन होते हैं। तो मेक श्योर आपको गोल्डन रिट्रीवर को दिन में 2 से 3 बार जो है वॉक कराना कंपलसरी है, अदरवाइज ये मोटे होने लगते हैं और मोटे होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सो बस इतनी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और गोल्डन रिट्रीवर कोई भी ले सकता है, ऐसे कोई भी कंपलसरी नहीं है कि मैं ले सकता हूँ या नहीं। बस ये थोड़े से मेंटेनेंस वाले डॉग है, आपके पॉकेट पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए ये वन ऑफ द बेस्ट डॉग माने जाते हैं। लैब्राडोर के बाद अगर सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला कोई डॉग है तो वो है गोल्डन रिट्रीवर। सो दोस्तों, अगर आप गोल्डन रिट्रीवर डॉग लेने का प्लान करते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप मुंबई से तो आप हमारी शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। हम मुंबई के बाहर कोई भी डील नहीं करते हैं। तो अगर आप मुंबई से हैं और आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, आपको कोई फॉलोअप चाहिए कि कौन सा डॉग लेना चाहिए, आपकी फैमिली के लिए कौन सा डॉग बेस्ट होगा, तो उस पर भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आपकी फैमिली के लिए कौन सा डॉग बेस्ट होगा, सारी चीज़ें हम आपको फॉलोअप करते हैं। सो दोस्तों, अगर फ्यूचर में कोई भी डॉग ब्रीड लेने का प्लान करते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।